हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या सीखेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? कल वाला पार्ट था, कल हमने सीखा था डिटरमिनेंट। आज सीखेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स। What is singular matrix? What is singular matrix? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता भाई? ए मैट्रिक्स whose determinant is 0। तो यहां पर डिटरमिनेंट की बात आ गई। तो हमने कल पढ़ा था कि डिटरमिनेंट किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इसका भी ये हो गया कि सिंगुलर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ए मैट्रिक्स whose determinant is 0। एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट 0 है, उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 3, 2, 9, 6, ये हमने ए ले लिया। इसका डिटरमिनेंट लेके देखते हैं हम। 3 6 18 माइनस 9 2 18 इज इक्वल टू 0। क्या 0 आया इसका डिटरमिनेंट? यस, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, therefore A is called singular matrix। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगला है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो पढ़ा था हमने भाई, सिंगुलर है, इसका एंटोनियम हो गया नॉन सिंगुलर। अरे अपोजिट हो गया भाई, जिसका डिटरमिनेंट 0 हो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर, और जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो उसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल 4 3 2 5, ये ए है, इसका हम डिटरमिनेंट लेते हैं। 4 5 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14। तो क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर इफ A and B have same order, कि भी दो मैट्रिक्स है A और B, दोनों का ऑर्डर सेम है, यहां पर हमें स्क्वायर का मेंशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, और सिंगुलर के लिए हमने पढ़ा था भाई, जिसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। A and B have सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर कैसे भाई? जैसे ए ले लिया हमने, कोई भी 2 into 2 ऑर्डर का, और बी भी ले लिया हमने 2 into 2 ऑर्डर का, तो दोनों ही सेम ऑर्डर के हैं, उनका मल्टीप्लाई
बी सेम ऑर्डर का होगा, इनका मल्टीप्लाई भी क्या होगा, सेम ऑर्डर का। और ए और बी सिंगुलर है तो ए बी इज आल्सो सिंगुलर, ए बी इज आल्सो सिंगुलर। ये प्रॉपर्टी हो गई। ये क्योंकि आपकी बार हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए हमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होंगी। क्या? इफ ए इज सिंगुलर, डिटरमिनेंट ए इज 0, डिटरमिनेंट बी इज 0, then डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज आल्सो 0। ये अपने एलिमेंट में लास्ट थ्योरम है, प्रूफ कोई जरूरत नहीं है, बस हमें स्टेटमेंट करनी है कि डिटरमिनेंट ए सिंगुलर है, बी सिंगुलर है, तो इनका मल्टीप्लाई बी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब पढ़ेंगे यहां पर अगला टॉपिक, माइनर, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका हमें माइनर निकालना है। क्या निकालना है? माइनर। माइनर होता क्या भाई? जैसे फॉर एग्जांपल हमने ए ले लिया, मैट्रिक्स है, 2 into 2 ऑर्डर का ले लिया हमने, A11, A12, A21, A22। माइनर भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। ठीक है, तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं भाई हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका हमने माइनर निकालना है। जैसे ए इक्वल टू हमने डिटरमिनेंट में ले अब लिया आएगा A11, A12, A21, A22। किसी भी एलिमेंट का हमने माइनर निकालना है। फॉर एग्जांपल हम इसका निकालते हैं A11 का, तो माइनर ऑफ A11, इसकी नोटेशन होगी M, कैपिटल M। ये 11 है तो इसके आगे भी हम 11 लिखेंगे। A11 इज इक्वल टू M11। क्या होगी वैल्यू? फर्स्ट हमें पता है रो, और सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम। तो फर्स्ट रो को हम छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो कौन सा एलिमेंट रह गया? A22। तो दैट इज कॉल्ड माइनर ऑफ A11, दैट इज इक्वल टू M11। एक और लेते हैं हम, जैसे हमने निकालना है माइनर ऑफ A21, इसको हम लिखते हैं M21। तो हमने बेटा इसका माइनर निकालना है, तो यही इसी का हम रो छोड़ेंगे, इसी के हम कॉलम छोड़ेंगे, तो क्या आंसर आ गया? A12। A12 दैट इज द माइनर। ऐसे ही ये तो 2 into 2 ऑर्डर का किया था हमने, 3 into 3 ऑर्डर का भी ऐसे ही करेंगे। जैसे कोई लेते हैं हम यदि एग्जाम में कहे कि भी माइनर निकाल दो, तो हमें सभी एलिमेंट के निकालने पड़ेंगे। और एग्जाम में कहा जाए कि माइनर ऑफ A21 निकालो या A11 निकालो, फिर हमें पार्टिकुलरली ऐसे निकालना पड़ेगा।
यदि एग्जाम में कुछ ना कहे तो इसका अंडरस्टूड है कि आपको सभी के निकालने पड़ेंगे, यानी कि M11, M12, M21, M22 चारों निकालने पड़ेंगे। ये 3x3 ऑर्डर का है तो 9 के 9 निकालने पड़ेंगे हम। ये अंडरस्टूड है भाई। हालांकि अपने बुक में तो क्वेश्चन है, उसमें क्या रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हमने इसका माइनर निकालना है। अब यहां पर कह रहा है कि किसका निकालना है, तो इसका अंडरस्टूड है भी सभी एलिमेंट का निकालना है। यदि एग्जाम में कह दे कि माइनर ऑफ A23 निकालिए, माइनर ऑफ A23 दैट इज इक्वल टू M23। हमने M23 की वैल्यू निकालनी है, इसका माइनर निकालना है। तो आप इसी का देखो रो छोड़ेंगे हम, और इसी की हम कॉलम छोड़ देंगे। क्या रह गया, A11, A12, A31, A32, ये आ गया हमारे पास। भाई हमने यही रो छोड़ दी, हमने यही कॉलम छोड़ दी, तो जो एलिमेंट रह गए दिस A11, A12, A31, A32, तो ये कहलाएगा बेटा माइनर ऑफ M23। ये नहीं कहलाएगा, सॉरी, जो इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि कल हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट। अब इसका हमने डिटरमिनेंट निकालना होगा, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम, ऐसे करें तो प्लस A11, A32 माइनस A31, A12, तो दैट इज द माइनर M23। कैसे किसी का भी निकाल सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल 2 - 1 3 4 2 6 5 1 7। हमने M31 निकालना है, यानी कि हमने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो बहुत सोचो भाई कैसे निकालें हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो आप देखो थर्ड रो देखोगे आप पहले, थर्ड रो दैट इज द थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम दैट इज द फर्स्ट कॉलम। अब इसका हमने माइनर निकालना है, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, इसी का रो छोड़ देंगे और इसी का कॉलम, ये कॉलम छोड़ दिया हमने, तो क्या आ गया, ये छोड़ दिया हमने और ये छोड़ दिया, तो ये क्या आ गया, -1 3 2 6, दैट इज द नोटेशन ऑफ माइनर। अब हम सॉल्व करें इसको, तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो -6, और 2 को 3 से करें तो -6, कितना आ गया, -12, दैट इज द M31। तो ये आ गया हमारे पास माइनर। आज हमने सीखा पहले, सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 हो। अब डिटरमिनेंट की बात आ गई, तो कल हमने पढ़ा था कि भाई डिटरमिनेंट किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इसका मीन्स ये हुआ कि भी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर हमने सीखा माइनर। माइनर कैसे निकालते हैं आप, भाई किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं, तो आप जिस एलिमेंट का निकालें उसी का रो उसी का कॉलम छोड़ देंगे,
जो बाकी एलिमेंट रहेगा उसका निकालेंगे, सोल्व करेंगे। 2 into 2 ऑर्डर में हमने किया था, वैसे ऐसे हमने 3 into 3 ऑर्डर करके दिखाया। एग्जाम में कह दे भाई माइनर ऑफ दिस निकालो, फिर तो हमें निकालना पड़ेगा इसी एलिमेंट का, और कुछ भी ना कहे तो अब हमें सभी एलिमेंट का निकालना पड़ेगा। ओके, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर आप कर सकते हैं, डाउट ले सकते हैं। ट्राई करो बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पीरियड है। नेक्स्ट है अपना कोफैक्टर। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होता है भाई? कोफैक्टर की नोटेशन होती है ए आई जे। किसी बुक में ए आई जे है, कईयों में सी आई जे है, तो दोनों नोटेशन ठीक है। आई हमें पता ही है, रोथ एलिमेंट है, मैट्रिक्स से पढ़ा था हमने। जे हमने पढ़ा था, कॉलम एलिमेंट। तो चाहे आप कोफैक्टर को ए आई जे लिख दीजिए, चाहे सी आई जे लिख दीजिए, यह आपकी चॉइस है। अपनी एलिमेंट के बुक में ए आई जे है, इसलिए हम ए आई जे लिखेंगे। अब ए आई जे इक्वल टू सी आई जे, ये क्या होता है भाई? जैसे हमने माइनर ऑफ एनी एलिमेंट निकाला था, वैसे ही कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट निकाल सकते हैं हम। तो ए आई जे इसका कोफैक्टर निकालना है, तो क्या आएगा? -1 की पावर आई प्लस जे, आई प्लस जे इंटू एम आई जे, एम आई जे। कहने का मीन्स बेटा ये है, कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर भी निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ इंटू में -1 की पावर आई प्लस जे, यानी कि इनका सम। कैसे भाई? जैसे ये है 3 6 2 9, कोफैक्टर ऑफ A to 3 निकालिए, A to 1 निकालिए, A to 1। तो A to 1 निकालना है, तो इसको हम लिखते हैं नोटेशन A to 1। इसको लिखते हैं हम -1 की पावर आई प्लस जे। आई की वैल्यू कितनी है यहां पर? 2, और जे की वैल्यू कितनी है? 1। 2 + 1 इंटू M21। अब M21 क्या है? माइनर। तो हमने M21 निकालोगे, कैसे निकालोगे? आप अभी निकालना सीखा था। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, -1 की पावर 3 इंटू क्या आएगा ये? 6। तो -1 की पावर ऑड हो गई, तो -1 इंटू 6 -6, ये आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार और देखो, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। हमने निकालना कोफैक्टर ऑफ A11, A11, A11 का कोफैक्टर निकालना है। अब A11 कौन सा एलिमेंट है? पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, कौन सा एलिमेंट है? 3 है। अब इसका कोफैक्टर निकालना है, क्या नोटेशन होगी? -1 की पावर इनका सम इंटू M11,
और m1 क्या आएगा 6। तो -1 की पावर क्या है, इवन है भाई, तो प्लस, और m1 कितना है 6, तो +6 आंसर आ गया। सीधा कर देंगे हम आगे से। हमें पता लगा क्या लगा भाई, यदि यहां ओड है तो माइनस में आएगा और इवन है तो प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पावर ओड है तो माइनस में होता है, नेगेटिव पावर इवन है तो प्लस में आता है। तो हम आगे से इतना नहीं करेंगे, सीधा कर देंगे। सीधा कैसे भाई, जैसे आपने निकालना है कोफैक्टर ऑफ A12। अब कोफैक्टर ऑफ A12 निकालना है, इट मींस A12 निकालना है। तो 1 2 ओड है भाई, माइनस, ये ओड है इसी कारण माइनस आया। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये छोड़ दिया, क्या रह गया 2 तो 2, दैट इज आंसर। डायरेक्ट कर देंगे हम, इतना लेंथी नहीं बनाएंगे, ये तो आपको समझाने के लिए क्या है। ऐसे 3 into 3 ऑर्डर में हो। थ्री इंटू थ्री ऑर्डर में, 3 into 3 ऑर्डर में कैसे भाई, 2 4 5 1 7 9 5 4 2, ये आ गया। अब हमने इसका निकालना है, हमने कोफैक्टर निकालना है 3 1 का। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A31। A31, अब A31 निकालना है तो इसको हम क्या लिखते हैं, A31। अब बेटा यहां पर सीधा लिखेंगे हम, 3 और 1 4, इवन पावर है भाई, तो इवन है तो क्या होगा प्लस। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये छोड़ दिया हमने, तो क्या रह गया 4 5 7 9। अब इसका ट्रीटमेंट निकाल लो, 4 9 जा 36 minus 35, that is equal to 1, that is the cofactor। डाउट है पूछते हो, मेरा पर्सनल नंबर है, वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप या कॉलिंग करके प्लीज इनको कीजिए, प्रैक्टिस करोगे और ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे आएगा 5.4 एक्सरसाइज में, और 6 मार्क्स का आता ही आता है 100%। वो तभी आएंगे जब आपको कोफैक्टर अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर की दो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, क्या किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। किसी भी रो या कॉलम
रो के एलिमेंट ले लिया हमने फर्स्ट रो, A11, A12, A13, किसी भी रो और या कॉलम के एलिमेंट, मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए हैं, इस फर्स्ट रो के एलिमेंट को इसी के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से पैक किया जाए। कॉरस्पॉन्डिंग मींस जैसे A11 है तो इसी का कोफैक्टर निकालें हम, यह आएगा कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर निकालें कैपिटल A12 और A13 का निकालें तो क्या आएगा कैपिटल A13। तो इनका हम सम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? डिटरमिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ध्यान हो, हमने कल डिटरमिनेंट किया था 3 into 3 ऑर्डर का, सेकंड मेथड किया था, तो मैंने कहा था कि कैसे आएगा भाई बताऊंगा मैं। तो ये वो जो हमने निकाला था वो इसके कारण आया था। कैसे? देखो, एक हम 3 into 3 ऑर्डर लेते हैं, थोड़ा और पिक्चर क्लियर होगी। 2 1 3 4 5 6 1 7 2। अब हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना है। कल हमने सीखा था डिटरमिनेंट निकालना कैसे। पहले 2 लेंगे, इसी का कॉलम और इसी का रो छोड़ देंगे, क्या रहेगा 5 6 7 2। फिर अब हम क्या करेंगे, बीच वाला एलिमेंट है ये क्या है A12, इसको हम लिखेंगे -1 क्योंकि ओड है ना। अब इसी का कॉलम और इसी का रो छोड़ देंगे तो क्या आएगा 4 6 1 2 प्लस 3, इसी का कॉलम और इसी का रो छोड़ दिया हमने, क्या आएगा 4 5 1 7। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 क्या आएगा 5 से 5 2 जा 10 -7 6 जा 42 -1 4 2 जा 8 -6 प्लस 3 7 4 जा 28 -5 2 into -32 -1 into 2 plus 3 into 23 -64 -2 plus 69 equal to 3। That is the determinant। कल हमने 3 into 3 ऑर्डर रखा था ना भाई, तो वही तो है। अब इसका देखो इस प्रॉपर्टी से क्या लिंक है। 2 क्या है भाई 2, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है A11। देखो ध्यान से 2 A11 की वैल्यू कितनी है यहां 2। A12 की वैल्यू कितनी है 1 2 की 1। A13 की वैल्यू कितनी है 3 2 1 3। अब इसका हम कोफैक्टर निकालें। कोफैक्टर निकालते हैं तो A11 इवन है भाई 1 और 1 2, तो ये प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, क्या आएगा 5 6 7 2, ये आ गया। अब A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ओड है भैया, तो माइनस, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, 4 6 1 2 A13 कितना आएगा, इवन है, प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, 4 5 1 7। अब बच्चे देखो, ये हमने डिटरमिनेंट निकाला था, ये क्या है A11 और इसके कोफैक्टर्स हम पे करें तो ये आ गया, एंड इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट टू द कोफैक्टर। ऐसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस आया ना, देखो तभी, क्योंकि तभी हम निकल का आता है यहां माइनस आता है बाय द रूल ऑफ कोफैक्टर। ऐसे ही यहां पर इसको हम इससे सिंप्लीफाई करें तो ये भी क्या आएगा हमारे पास, देखो 2 इंटू दिस, यस, 1 इंटू दिस, यस, 3 इंटू दिस, यस। अब ये तो चीज सेम है ना, तो ये क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट। क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, यदि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उसी कोफैक्टर से, उसी कोरस्पोंडिंग उसी रो या कॉलम से करें तो वो कहलाएगा डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम थोड़ा और क्लियर एग्जांपल के थ्रू क्लियर करके दिखाया आपको, इसको और थोड़ी तरह वेरीफाई लिखते हैं अपन। AIJ इंटू AIJ प्लस, ये लिख दिया हमने, AIJ इंटू में AIJ, इनका जो मल्टीप्लाई का सम करेंगे आप, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, दैट इज द डिटरमिनेंट। मैंने एग्जांपल लिया है आपका, जैसे A11 इंटू में A11, A12 इंटू में A12, A13 इंटू में A13, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को हम डेल्टा भी लिखते हैं। ओके, अंडरस्टूड है बेटा, कंफ्यूज तो नहीं है? कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप पे दोबारा कर देना, दोबारा समझ लेना। अगला बेटा, यदि हम इसी को, यदि हमने उसी से मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट लाया, लेकिन किसी और रो